हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे अपनी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी शेयर करने लगे हैं, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये बहुत ही कमाल की है। और अभी हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे भी जाने लगे हैं और साथ साथ आपसे अपनी चौड़ेपन वाली वीडियो भी मतलब स्टोरी भी शेयर करेंगे, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी का इंजन बनाया था और हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और हमारी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। और उसके बाद जो हमारा हाल हुआ, अभी हम आपसे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। और ये वीडियो आपको बहुत ही मज़ा और फन देगी और आप इस वीडियो को देख के बोर नहीं होंगे, लिहाजा आपने मेरी वीडियो पूरी एंजॉय करनी है। 2017 में हमने अपनी आल्टो ख़रीदी थी, क्योंकि हमें बचपन से ही अपनी पर्सनल गाड़ी का बेहद शौक़ था। तो फाइनली जैसे तैसे करके हमने अपनी गाड़ी के लिए कुछ पैसे, कुछ सेविंग जो है वो जमा करके तो हमने अपनी गाड़ी ख़रीदी। अब इतनी की ये गाड़ी नहीं है जितना हम इस पे खर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये एक अपने शौक़ की बात होती है, लेकिन ये गाड़ी रखने का शौक़ हमें काफ़ी महंगा पड़ चुका है। फिर हमने सोचा कि हम इसी गाड़ी को मेंटेन करेंगे और इसी को चलाएंगे, क्योंकि हर महीने गाड़ियों के रेट बढ़ जाते हैं। तो मैंने सोचा यार चलो इसका इंजन बनाते हैं, गियर बॉक्स बनाते हैं और रेडिएटर भी डाल देते हैं। टायर मेरी गाड़ी के ओके थे, सस्पेंशन में हल्का फुल्का काम था, वो भी मैंने करा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी गाड़ी पूरी की पूरी जो है वो बिल्कुल सही हो गई हमारे लिहाज से। पर यही हमारी सबसे बड़ी गलती निकली। हफ्ते वाला दिन था और मैं और मेरा भाई और मेरा कज़न जो है हम तीनों गाड़ी में सवार होकर निकल लिए कि चलो यार लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। कोई 165 किलोमीटर है, कोई हैदराबाद, तो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, खा पी भी लेंगे और 2-3 घंटे में हम कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची वापस आ जाएंगे। तो मैंने उनको लिया तो बहुत मज़ा आ रहा था। 110-120 पे मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन जैसे ही आधा घंटा गुजरा तो मेरी गाड़ी जो वो 120 से ऊपर जाना रुक गई। 120 के बाद वो 110 पे आई और 110 के बाद वो 100 की स्पीड पे आई और उसके बाद वो 100 से ऊपर नहीं जा रही थी। और मुझे तब ही लग गया था कि मेरी गाड़ी में कोई ना कोई मसला आ गया। फिर 15-20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद एहसास हुआ कि गाड़ी की स्पीड जो है वो 80 की स्पीड पे आ गई है और गाड़ी का दम जो है वो उसका सांस नहीं निकल रहा और गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। तो मैंने सोचा चलो यार ये एक चाय का होटल भी आ गया तो मैं ज़रा यहाँ पे रुकूँ। मैंने अपने भाई और कज़न को बोला तुम लोग ज़रा चाय पियो, मैं ज़रा गाड़ी को ठंडा कर लूँ और चेक कर लूँ कि गाड़ी में कोई मसला तो नहीं है। और जब मैंने गाड़ी को चेक किया तो पता चला गाड़ी जो है हीटअप हो चुकी है और ऑयल में से गर्म खोलते हुए पानी जैसी आवाज़ें आ रही थी। वो पानी नहीं बल्कि ऑयल जो था वो खोल रहा था, इतना हीट मार रहा था कि उसकी इंजन से बाइट से मैं आवाज़ें ईजीली सुन रहा था। तो मैंने कहा भैया हो गया काम और बज गई बैंड। फिर मैंने कहा चलो यार कराची की तरफ दोबारा अपना रुख करते हैं यू टर्न लेके। तो यू टर्न मुझे मिला नहीं और मैंने नूरियाबाद से यू टर्न लेना था, लेकिन वो मैं हैदराबाद के टूल प्लाजा तक आगे निकल गया। वहाँ से फिर मैंने यू टर्न लिया और साथ में मदीना रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आके मैंने गाड़ी को स्टॉप किया। 1 घंटा मैंने गाड़ी को सांस दिया और हमने कोई दाल पराठा चाय भी खाई और मैंने कहा चलो अभी सेल्फ मारते हैं गाड़ी को। लेकिन वहाँ हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। और मेरे भाई जो हैं वो मुझे एक नज़र गुस्से में देखने लगे और मुझे कहने लगे हमने कहा था ना कि हमने तुम्हारे साथ नहीं आना। मैंने कहा तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम्हें आज की तारीख में ही मैं घर पहुंचाऊंगा। अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हम घर कैसे जाएंगे, लेकिन आज तुम लोग घर ज़रूर पहुंचोगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमने अपना सेल्फ मारा तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई, लेकिन वो 20 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी। तो जैसे तैसे करके हम थोड़ा सा चलते थे, फिर गाड़ी रुक जाती थी, फिर चलते थे, फिर रुक जाती थी। और मैं रेडिएटर के ऊपर पानी मारता था, उसकी जाली पे पानी मारता था ताकि गाड़ी ठंडी रहे। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि भैया ये तो फरवरी का महीना और अभी तो मौसम बहुत ठंडा है और हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन ये गाड़ी को अचानक हुआ क्या जो इतनी हीटअप होने लग गई है। 15-20 मिनट के बाद दोबारा गाड़ी स्टार्ट की तो वही बात, जो 20 से ऊपर गाड़ी चल ही नहीं रही थी, वो स्पीड ही नहीं पकड़ रही थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें इंजन में से आने लग गई। मैंने कहा जो होगा सो होगा, मैं तो इसको कराची लेके जाऊंगा। तो फिर एक ट्रक वाला हमें नज़र आया तो हमने उससे हेल्प की, अपील की कि भैया हमें तुम सिराब गोड तक छोड़ दो। उसने कहा मैं तुम्हें सिराब गोड तक छोड़ूंगा, लेकिन मेरे पास रस्सी नहीं है। उस वक्त हमें रस्सी का एहसास हुआ कि गाड़ी में रस्सी रखना बेहद ज़रूरी है। हाईवे पे जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो हमें रस्सी नहीं मिली। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की और फिर हम थोड़ी सी आगे गए तो फिर गाड़ी बंद हो गई। लेकिन जैसे तैसे करके हम बैरिया टाउन के सामने आकर रुक गए और हमारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि तुम अभी तक क्यों नहीं घर आए। और अचानक मैंने देखा कि 4 कुत्ते हमारी तरफ भाग कर आ रहे हैं और उनको देख के मेरा भाई और मेरा कज़न पहले ही गाड़ी में फ़िक्स हो गए और उनको देख के मैंने भी गाड़ी के अंदर छलांग लगाई ताकि इन कुत्तों के हमले से बचा जा सके।
फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो हमें एक रक्शे वाला नज़र आया जिसको हमने 1500 में मनाया कि वो हमें सिराब गोड़ तक लिफ्ट दे, मतलब हमारी गाड़ी को टोचन करे। तो फिर उसने हमारी सुनी और उसने हमें 1500 हमसे लिए और हमारी गाड़ी को टोचन करके उसने हमें सिराब गोड़ तक पहुंचाया 1 घंटे में। अब हमें थोड़ा सा सुख का सांस मिला कि चलो यार कराची में इंटर तो हो चुके हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमें एक और रक्शे वाला नज़र आया और हमने उससे बोला कि भैया हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो हमने जाना है घर, तो आप कितने पैसे लेंगे इसको टोचन करने के लिए। तो उसको हमने कहा कि हमारे पास रसीद नहीं है। तो अब ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ था कि उस रक्शे वाले के पास भी रस्सी थी और उसने कहा कि मैं आपको घर तक छोड़ूंगा लेकिन 500 रुपये लूँगा। मैंने कहा भैया तुम 500 क्या, तुम हमसे 700 रुपये ले लो और हमें घर छोड़ दो। तो फिर उसके बाद हम घर पहुँचे कुछ 6 साढ़े 6 बजे के करीब और मैं घर तो पहुँच गया, लेकिन मुझे टेंशन और परेशानी इसी बात की थी कि मैं इतने पैसे गाड़ी पे लगा चुका हूँ और मेरी गाड़ी को हुआ क्या। फिर सुबह हुई और मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया और मैकेनिक को मैंने बुलाया तो उसने कहा मेरे वर्कशॉप के ऊपर गाड़ी पहुँचाओ तो मैं चेक करता हूँ कि गाड़ी को हुआ क्या है। और जब गाड़ी मैकेनिक ने दोबारा चेक की तो पता चला कि गैस किट से कोई एयर आ रही है गाड़ी में, क्योंकि गैस किट पूरी फिट नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से गैस किट वाली जगह से एयर आ रही थी तो इंजन का जो ऑयल है वो सर्कुलेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप हुई और हीटअप होने की वजह से वो पूरे के पूरे उसके टाइपेट जो थे वो टेढ़े हो चुके थे और टूट चुके थे और उसके बाद जो है गाड़ी हीटअप हुई और बंद हो गई। इसी वजह से हमारी बैंड बजी और फिर मैकेनिक ने दोबारा इंजन बनाया, दोबारा सारी की सारी चीज़ें डाली गाड़ी के इंजन के अंदर। फिर कहीं जाके 3-4 महीने के बाद हमारी गाड़ी सही हुई और 4-5 महीने गुजर जाने के बाद हमें दोबारा चुल हुई कि हम हैदराबाद जाएंगे और वहाँ पे मदीना रेस्टोरेंट में बैठेंगे और वहाँ चाय का प्याला पिएंगे जो कि 40 रुपये का। फ्यूल हमने 4000 रुपये का डाला और सिर्फ एक चाय पीने के लिए हम वहाँ पे गए हैदराबाद और लॉन्ग ड्राइव हमने की। बेसिकली हमने ये चेक करना था कि हमारी गाड़ी में दम है या नहीं। फाइनली हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन गाड़ी लेना तो अब आसान है आजकल के दौर में, लेकिन उसे रखना और मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि 2019 के बाद से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्यूल महंगा हो गया, मेंटेनेंस महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो गाड़ी आप ले लोगे लेकिन उसको मेंटेन कैसे करोगे, ये आप ज़रा ध्यान से दिमाग में रख के सोचेगा कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं शौकिया, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको हमारी स्टोरी का कोई भी पार्ट पसंद आया, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये व्यू आप एंजॉय करें, हम बैरिया टाउन से बाहर निकल रहे हैं।